जय हिंद दोस्तों, जन्मवर्ष में आपका स्वागत है। मैं विनेश कुमार सिंह आज पढ़ाने वाले हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के ऑब्जेक्टिव तो तराने वाले हैं। नो ऑब्जेक्शन, नो डाउट। सीधे तरना है टीच आउट। वह भी सर 30 डाइट था तो अभी एमबीडी डाइट था। हाँ, एकदम से जब परीक्षा आ गया है पास तो अगर हम पे है विश्वास तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम इस चैनल पे तराते हैं ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन, नो डाउट और सीधे टीच आउट। अगर आप रीड एंड पास पढ़ना चाहते होंगे तो रीड एंड पास भी इस चैनल पे पढ़ाया जाता है। इतना ही नहीं, एग्जाम तो टारगेट करना है, इसलिए टारगेट क्वेश्चन बैंक भी पढ़ाया जाता है। नो डाउट सीधे तरना है टीच आउट। सिर्फ जाके आपको प्लेलिस्ट में वीडियो देखने की जरूरत है और ऑब्जेक्टिव तो तरना है नो ऑब्जेक्शन तब, क्योंकि इस चैनल पे होता है ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन, नो डाउट सीधे टीच आउट। तो देरी किस बात की, वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो हमने पिछले वीडियो में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से 20 तक के प्रश्न तो उतर लिया था, 20 तक के प्रश्न तो बता दिया है, नो डाउट सीधे टीच आउट करा दिए हैं। आप लोग नहीं देखे होंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलने वाला है, सिर्फ जाके देखने की जरूरत है। तो अभी देखिए मत, अभी ज़्यादा उताइए मत और कहीं जाइए मत, इसको भी देख लीजिए, यह भी आपको पूरा पूरा समझ में आएगा एकदम से। नो डाउट और सीधे तरने लगेगा टीच आउट। कैसे ऑब्जेक्टिव तो छू मंत्र छू किया जाता है हम अभी बताने वाले हैं। तो चलिए आज देखने वाले हैं हम 20 तक के आगे के प्रश्न। हाँ, 31 नंबर का राइट आंसर क्या होने वाला है। तो 31 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है सर जी, चलिए हम भी देख लेते हैं। कह रहा है निम्न में से बेलन का आयतन निकालने का सूत्र क्या है जबकि उसके आधार की त्रिज्या r और ऊंचाई h है। तो बेलन के सूत्र क्या होता है, तीसरा सर जी आयतन निकालने था तो आपको याद होगा कि पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। नो डाउट सीधे कर देना है टीच आउट, क्योंकि आपको पहले से याद है। यह सब फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर आप बनाना फार्मूला सीखना चाहते होंगे कि फार्मूला कैसे बनता है, प्लेलिस्ट में जाके सिर्फ देखने की जरूरत है कि फार्मूला तो कैसे बनाया जा गया है, हमने फार्मूला बनाना भी सिखाया है। तो चलिए इसका राइट आंसर होने वाला है 31 नंबर का पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। चलिए हम भी देख लेते हैं। तो 31 नंबर का राइट आंसर पाई आर स्क्वायर जो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है। तो नो डाउट ए भैया सीधे कर देना है टीच आउट। चलिए प्रश्न नंबर सेकेंड तो देखते हैं। 22 नंबर जो प्रश्न ऑलरेडी आप लोग के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है सर जी, 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी अर्धगोलाकार पात्र की त्रिज्या के तो उसका आयतन कितना है। तो अर्धगोला का आयतन क्या होता है सर जी, फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यू। अब कह रहा है आर के जगह पे के, त्रिज्या क्या है, के है, तो सिर्फ यहाँ पे चेंज कर देंगे 2/3 पाई आर, यहाँ पे आर जगह पे के, क्योंकि कह रहा है त्रिज्या के है, तो हमारा राइट आंसर होने वाला है 2/3 पाई आर क्यू, पाई आर के पावर क्यू या 3। नो डाउट सीधे कर देते हैं टीच आउट। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है 2/3 पाई के क्यू, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है। तो नो डाउट सीधे कर देना है टीच आउट, जो ऑलरेडी आप लोग के स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा है। चलिए अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 23 तो 23 नंबर का राइट आंसर क्या होने वाला है। ऑलरेडी प्रश्न नंबर 23 आप लोग स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। क्या कह रहा है सर जी, प्रश्न कह रहा है एक बेलन जिसका आधार का त्रिज्या 80 सेंटीमीटर है। एक बेलन है जिसका आधार का त्रिज्या क्या है, 80 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। ऊंचाई तो एच से सूचित किया जाता है, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। ते पृष्ठीय ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो बेलन के पहले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है, तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। अब क्या कह रहा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। बुझा रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। देखिए एकदम इजी तरीका से ज्ञात करते हैं। कह रहा है यही तो है
अनुपात ज्ञात करना है। यहाँ पे 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, बुझा रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। आर से भी आर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि आर का मान इसमें भी बराबर है, आर का मान इसमें भी बराबर है, एच का मान इसमें भी बराबर है, एच का मान इसमें भी बराबर है। अब यहाँ पे आर जो है पे क्या बचा 80 प्लस ऊंचाई कितना बचा 20। देखिए ऑब्जेक्टिव तो ऑब्जेक्टिव तरीका से बनाएंगे, पूरा फार्मूला पे सेटअप करके और फिर इसको सेटअप करके फिर बनाइए जा, फिर कटाइए जा, समय ज्यादा लगने वाला है, इसलिए इस तरीका से बनाइए। ऊंचाई क्या है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में, ऊंचाई क्या है सिर्फ 20 बच रहा है तो 20 दे देते हैं क्योंकि आर से तो आर कैंसिल हो जाया था। 80 और 20 100 हो जाएगा, 100 बट्टा 20, 20 25 100, 5 20 एकम 20, 20 25 100, तो 5:1 हमारा राइट आंसर होने वाला है। नो डाउट, सीधे कर देना है टिक आउट। तो 23 नंबर का राइट आंसर 5:1 एकदम शॉर्ट तरीका से बनाएंगे। तो 23 नंबर का राइट आंसर 5:1 जो ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है। नो डाउट, सीधे कर देना है टिक आउट। वह भी बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगा दिया और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला, यही तो अनुपात पूछ रहा था। इसमें सेटिंग करके फिर बनाएंगे, ज्यादा समय लगेगा, इसलिए हमने ऐसे बनाया है, ठीक है ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन करना होता है। अब देखते हैं हम 24 नंबर प्रश्न, तो ये 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है। 24 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कह रहा है किसी लंबवृत्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा जहां त्रिज्या r और L तिर्यक ऊंचाई और H ऊंचाई हो। इसका मतलब लंबवृत्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला पूछ रहा है। तो लंबवृत्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है, या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस निचली वृत्तीय क्षेत्रफल, यही तो होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। यह दिया होगा और नहीं तो यह दिया होगा। नो डाउट, सीधे कर देते हैं टी आउट, क्योंकि बात ऐसी है पाई आर में एल से गुणा करेंगे तो पाई आर एल हो जाएगा, पाई आर में आर से गुणा करेंगे तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। दोनों में से कोई एक दिया होगा। चलिए 24 नंबर में देख लेते हैं। तो 24 नंबर का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है, पाई आर स्क्वायर पहले दे दिया और पाई आर एल बाद में दे रहा है, उससे कोई बात नहीं है। पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, क्योंकि 2 + 4 = 6 होता है, 4 + 2 = 6 होता है। बतिया तो एते है, यह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। नो डाउट, सीधे कर देते हैं टिक आउट ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अब देखते हैं हम 25 नंबर सवाल को कि 25 नंबर का राइट आंसर क्या होने वाला है। 25 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है सर जी, चलिए हम भी पढ़ लेते हैं। कह रहा है दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात h² अनुपात y² है। क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बट्टा पाई आर स्क्वायर। दो है, ये जो कह रहा है h² और क्या कह रहा है y², h² अनुपात y²। इसका मतलब बट्टा में होगा, तभी तो ऐसे लिखा गया है। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, अब h² स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल। ए दो एच जहाँ पे एच बचेगा, ए दो एच जहाँ पे क्या बचेगा वाई बचेगा। तो हमारा राइट आंसर होने वाला है, या रूट हटेगा तो इसको अंडर रूट में कर देगा, स्क्वायर हटेगा तो इसको अंडर रूट में कर देगा, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल, रूट से स्क्वायर कैंसिल। नो डाउट, सीधे कर देना टीच आउट। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा त्रिज्या का अनुपात एच अनुपात वाई। तो नो डाउट सीधे कर देते टीच आउट। चलिए 25 नंबर का राइट आंसर देख लेते हैं। तो 25 नंबर का राइट आंसर एच अनुपात वाई जो ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है। नो डाउट, सीधे कर देना है टीच आउट। जो भी डाउट प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स, आपके नाम चाहे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा, ठीक है ना। तो जब तक कमेंट नहीं कीजिएगा हम जानेंगे कैसे कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। तो 26 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कह रहा है आर त्रिज्या वाले दोलक आयतन होता है। तो दोलक आयतन का फॉर्मूला क्या होता है सर जी, तो होता है 4/3 पाई आर क्यू। त्रिज्या कह रहा है आर, तो त्रिज्या जहाँ पे आर लिखते हैं। नो डाउट, सीधे कर देना है टीच आउट। सिर्फ फॉर्मूला तो पूछ रहा है, क्या दिक्कत है इसमें। तो 26 नंबर का राइट आंसर चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो 26 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है 4/3 पाई आर क्यू। तो नो डाउट, सीधे कर देना है टीच आउट। चलिए आप देखते हैं हम 27 नंबर प्रश्न। तो
27 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई देता होगा, कह रहा है धन का क्षेत्रफल होगा, धन किससे बना होता है, वर्ग से बना होता है। तो ए दो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो धन तो बनाने में तो दो वर्ग लगता है, 6 2 तो क्या होगा 6 भुजा स्क्वायर, नो डाउट सीधे कर देना है, ठीक आउट। चलिए 27 नंबर का राइट आंसर 6 भुजा स्क्वायर, चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो 27 नंबर का राइट आंसर 6 भुजा स्क्वायर जो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है, नो डाउट सीधे कर देना है, टिक आउट। अब इसके बाद देखते हैं 28 नंबर प्रश्न। तो 28 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है। 28 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कह रहा है आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्तीय परिमिति है, आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्तीय परिमिति है। तो वृत्त परिमिति का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, अर्धवृत्त हो रहा है तो 2 से काट देंगे तो आ जाएगा पाई आर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा एकदम से जड़ से बता देते हैं, यह वृत्त हो गया, इसका टोटल परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, आधा तिये तो तट गया तो आ गया पाई आर, जो अभी हम बताए थे आधा तिये तो ये तो तट गया, तो इतना तो आ गया हमारा साइड साइड का आ गया है पाई आर। अब यह तो त्रिज्या हमारा था यहां से यहां तक, तो त्रिज्या 2 हो जाएगा तो 2 आर इसमें जोड़ देंगे 2 आर, तो हमारा राइट आंसर हो जाए पाई आर प्लस 2 आर। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन में यह दिया होगा, नहीं तो आर अगर हम कॉमन ले लेंगे तो पाई आर प्लस 2 दिया होगा, नो डाउट सीधे कर देते हैं, टिक आउट। तो 28 नंबर का राइट आंसर या तो यह दिया होगा नहीं तो यह दिया होगा। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं 28 नंबर का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है पाई आर प्लस 2 आर, तो नो डाउट सीधे कर देना है, टिक आउट। चलिए 29 नंबर प्रश्न तो देखते हैं कि 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 दूनी हो जाए तो उसका आयतन हो जाएगा। गोले की त्रिज्या 3 दूनी हो जाए तो उसका आयतन हो जाएगा। गोले का त्रिज्या, तो गोला का आयतन का पहले फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले गोला का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है, गोला का तहरा है, गोले का त्रिज्या 3 दूनी हो जाए तो यहाँ पे मानिए कि 1 है, ठीक है ना। अब देखिए तो आयतन हो रहा तो 1 है तो 4/3 उसमें भी आएगा। चलिए 4/3 पाई आर क्यू, 3 दूनी तो रहा है तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1। अब देखिए तो यहाँ पे देखिए 4/3 से 4/3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर का ही तो मान बदल रहा है। तो यहाँ पे अगर लिख रहे हैं तो 1 तो 3 बार करेंगे तो आएगा 80 आएगा। अब यहाँ पे 3 लिख रहे हैं तो अब देखिए 1 तो 3 बार करेंगे तो 80 आएगा, और 3 तो 3 बार करेंगे तो 3 3 तो 9 9 3 27, इसका मतलब क्या आएगा 27। तो हमारा क्या हो रहा है 27 हो जाएगा, ठीक है, 27 गुना ज्यादा हो जा रहा है। तो 29 नंबर का राइट आंसर हो जाता क्या 27 गुना, क्योंकि 4/3 पाई आर क्यू यही फॉर्मूला होता है। अब तरह 3 दूनी कर दे जाए, 1 कर रहे हैं तो 1 ही आ रहा है। अब देखिए इस पे पूरा बनाइए जाए वही प्रोसेस होगा, और यहाँ पे 1 कर रहा है त्रिज्या तो क्या आ रहा है 3 3 9 9 3 27 आ रहा है। इसका मतलब राइट आंसर होगा 27 दूना, नो डाउट सीधे कर देते हैं, टिक आउट। तो 29 नंबर का राइट आंसर 27 दूना जो ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है, नो डाउट सीधे कर देना है, टिक आउट। अब देखते हैं हम 30 नंबर प्रश्न, तो 30 नंबर का राइट आंसर क्या होने वाला है। 30 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कह रहा है कि 2 धनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। 2 धन है जिसका आयतन का अनुपात 1:27 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। धन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, धन तो हरा है ना, धन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है AQ बट्टा AQ, तो आ रहा है 1:27, 1/27 ही तो 1:27 लिखा हो गया। 8 क्यू बार करेंगे तो क्या आएगा 8 आएगा, अगर इसका क्यू करेंगे इसको जब हटाएंगे तो इसका धनमूल निकालेंगे तो क्या आएगा 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 3 तो 9 9 3 27 होता है तो 1/3 आ रहा है। अब बताता रहा है इसके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल तो धन का फॉर्मूला, धन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6 भुजा स्क्वायर। क्या होता है 6 भुजा स्क्वायर। अब देखिए तो 6 भुजा
स्क्वायर, यही ना होता। अब सिक्स टेंसिल, यहाँ पे भुजा क्या आया, 1 आया तो 1 स्क्वायर, यहाँ पे भुजा क्या आया, 3 आया तो 3 स्क्वायर। तो 8 तो 2 बार करेंगे तो 8 आएगा, बट्टा 3 तो 2 बार करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। इसका मतलब 8:9 हमारा राइट आंसर होने वाला है। नो डाउट, सीधे कर देते हैं टीट आउट। तो 30 नंबर था 8:9 होता। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो 30 नंबर था 8:9, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है। नो डाउट, सीधे कर देना है टीट आउट। तो आज के वीडियो में इतने ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू दिया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब के बदल में बेल आइकन होगा, टन दे दबा दीजिएगा। और किसी प्रकार की दिक्कत, प्रॉब्लम, डजन परेशानी हो जाए, कमेंट बॉक्स आपके नाम का है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।